नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री रघुनाथ की जय, मैया जानकी की जय, रामायण श्री राम कथा की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही अप्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन कौशल्या आनंद वर्धन पर अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुर्शः प्रणति नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। संत प्रवर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। आइए हम सब राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। जीवन का यह सद सौभाग्य कि राम चरित्र पर अपने मन और बुद्धि को लगा करके हम सब इस पावन चरित्र की तैयारी कर रहे हैं। यह माँ जानकी की विशेष अनुकंपा ही है, उनकी विशेष महती कृपा ही है कि हमारे जीवन में यह राम चरित्र का आगमन हुआ। क्योंकि रामचरित्र की महिमा जितनी भी कही है उतनी ही कम है। रामचरित्र स्वयं राम जो मंगल स्वरूप है, ऐसे रामचरित्र और इस समय का जो चरित्र लीला पर हम सब बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, वह भी परम मंगलदायक चरित्र है। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के महाराज दशरथ से मांग करके और वह यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों भाइयों को ले जाते हैं। वन में अनेक प्रकार के निशाचर दुष्ट यह यज्ञ संस्कृति को विनष्ट करने में तुले हुए हैं। देखिए, पहले राक्षसों का बड़ा आतंक था। आज जैसे जगह जगह पर कथाएं हो रही हैं, यज्ञ हो जाते हैं, पहले ऐसे ऐसे मायावी राक्षस रहते थे कि ये पता चल जाए कि यहाँ पर यज्ञ होना है तो वहां जाते थे और उसको तहस नहस कर देते थे। यहाँ तक कि ऋषि मुनियों को भी चरवड़ कर जाते थे, खा लेते थे। तब भगवान श्री राघवेंद्र
वन पर प्रवेश किए हैं ऋषि मुनियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और सबसे पहले उन्होंने ताड़का का उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जाहि जानित ही निज पद दीना, और अपना परम पद प्रदान किया है। यज्ञ का शुभारंभ हुआ सज्जनों, तो कौन आया? मारीच और सुबाहु, यह कई दल बल के साथ यह असुर आए। लेकिन भगवान राम और भैया लक्ष्मण इन असुरों को, मारीच को तो ऐसा बाण मारा प्रभु ने कि 100 योजन पार दूर जाकर के गिरा, और सुबाहु को अग्नि बाण के द्वारा कल्याण किया। लक्ष्मण जी संपूर्ण सेना को समाप्त किया। इस प्रकार विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हुआ। देखिए, इस रामायण का जो मूल विषय है वह यज्ञ संस्कृति को संजो करके रखना, यज्ञ संस्कृति को बढ़ावा देना ही है। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी भी यज्ञ संस्कृति के विषय पर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। क्योंकि यज्ञ संस्कृति की अगर रक्षा होगी तभी मानवता की रक्षा होगी, तभी सनातन की रक्षा होगी। रावण ने इस यज्ञ संस्कृति को ही विनष्ट करने का बेड़ा उठाया था। तो जो दुष्ट होते हैं वह इस संस्कृति को मिटाने में तुले रहते हैं, क्योंकि इससे धर्म का वर्चस्व बढ़ता है। उसने भी अपने राज्य पर इस पर पाबंदी लगा दी। दुज भोजन मख होम श्राद्धा, सबके जाई करहु तुम बाधा। सब पर वह बाधा करने लगे, लेकिन उसका परिणाम हम सब ने पाया कि रावण फिर अपने कुल सहित नष्ट हुआ, विनष्ट हुआ। भगवान ने जब ऋषियों के अस्थियों का समूह को देखा, तब उन्होंने दोनों अपने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा किया है कि मैं इस पृथ्वी को, इस मही को राक्षस विहीन करूंगा, तभी मैं धनुष बाण जो है तो छोड़ूंगा। और प्रभु ने फिर, आपने देखा भी कि किस प्रकार प्रभु लीला करते हैं और फिर वनवास में जाकर के सभी दुष्टों का संहार करते हैं। तो ये ऐसा यज्ञ का रक्षा का दायित्व हम सबको भी लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम प्रतिज्ञा करते हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी, क्योंकि ऋषियों के अंदर बहुत सामर्थ्य होता है, जो एक आचमन में समुद्र को सुखा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऋषि इन दुष्टों को नहीं मारे। क्यों? इसके कई कारण हैं। उन्होंने विचार किया कि अगर संस्कृति के विनाश को रोकना है तो सद्गुणियों द्वारा संभव नहीं है, उसके लिए एक संकल्पित शक्ति का अवतरित होना आवश्यक है। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो ऐसे दुष्टों को भली भांति हर प्रकार से जो है दंडित करे। अब जो महात्मा हैं, जो भजन करने वाले हैं, निरंतर जो है तो ब्रह्म के चिंतन में डूबे हैं, वो लोग तो अस्त्र शस्त्र धारण करके और मारा काटी युद्ध आदि ये सब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु अवतरित हुए उनकी रक्षा करने के लिए। तो यह हमारा जीवन भी यज्ञमय ही है। अगर इस जीवन यज्ञमय जीवन की रक्षा करना है तो जो असुर भाव है, असुर भाव हमारे आप सबके अंदर है, जो विकार है, ये विकार ही असुर भाव है। काम क्रोध लोभ मद मोह, यह असुर भाव, विकार रूपी असुर भाव को नष्ट करने के बाद ही इस यज्ञ संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार यज्ञ केवल क्रिया मात्र ना रहे, भाव की भी अनुभूति होनी चाहिए, और हमारे दैनिक कृत्यों से भी उस यज्ञ का दर्शन होना चाहिए।
अब विचार करिए, कई लोग कहते हैं कि अरे जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं वह कहते हैं कि आप तो सबकी पूजा करते हैं। हाँ, हम प्रत्येक जितनी भी प्रकृति की वस्तुएं हैं, हम सूरज को भी पूजते हैं, चंद्रमा को भी पूजते हैं, पृथ्वी को भी पूजते हैं, आकाश को भी पूजते हैं, अंतरिक्ष को भी पूजते हैं। क्यों? क्योंकि इस सब का जो एक जुड़ाव है, एक कनेक्शन है, ये हमारे मानव जीवन से है। क्योंकि सर्वप्रथम देखा जाए तो हमारा शरीर किससे बना? पंच तत्वों से ही तो मिलकर के बना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये पांचों से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और पांचों की आवश्यकता, पांचों के ऊपर ही हम निर्भर भी हैं। अगर हमारे पास धरती ना हो तो जीवन नहीं होगा, जल ना हो तो जीवन नहीं होगा, प्रकाश ना हो, अग्नि सूर्य ये ना हो तो जीवन नहीं होगा, ऑक्सीजन वायु ये ना हो, जिसको हम हवा कहते हैं, वह ना हो तो जीवन नहीं होगा। इसीलिए यह सब परमात्मा की कृपा से इस सब का लाभ तो हमको मिल रहा है, लेकिन हम विचार करें कि इसके बदले हम इनको क्या दे रहे हैं। भाई, पृथ्वी जल वायु आकाश प्रकाश, इस सब का हम सेवन तो कर रहे हैं, इस सब का अपने जीवन निर्वहन के लिए उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको दे क्या रहे हैं? हम दे कुछ नहीं रहे हैं, अपितु हम इसको प्रदूषित कर रहे हैं। प्रदूषित ही तो कर रहे हैं। पृथ्वी पर रहते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, अनेकों प्रकार के जो है वायु के माध्यम से प्रदूषण कर रहे हैं, तरह तरह के मशीन हो गए, तरह तरह की फैक्ट्रियां हो गई, अनेकों प्रकार से इस प्रकृति को किसी न किसी प्रकार से हम नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा एक नियम बनाया कि हम सब इसके बदले इस यज्ञ संस्कृति के द्वारा इनको आभार प्रकट करें, इनकी पूजा के माध्यम से इनको बल प्रदान करें। और इसीलिए यज्ञ में हम सभी देवताओं का और सभी दिशाओं का पूजन करते हैं। हम इनको दिव्य शक्तियां, दैवी शक्तियां मान करके पूजते हैं, और इनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, क्योंकि इनसे ही हमको जीवन प्राप्त होता है, और करना भी चाहिए। क्योंकि विश्वामित्र जी जब महाराज दशरथ जी से राम लक्ष्मण जी को मांग करके लाए, और राम लक्ष्मण दोनों अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उस यज्ञ की रक्षा किए, तारका को मारे, सुबाहु को मारे, पूरी उनकी सेना को विनष्ट किए, तो इसके बदले में उन्होंने प्रभु श्री राघव को ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान की जिसके बल के कारण वह रावण जैसे धुरंधर योद्धा को भी मार सके। ये सब बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रदान किए बदले में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस यज्ञ संस्कृति की रक्षा की। तो हम सब का भी यह दायित्व बनता है कि इस प्रकार यज्ञ संस्कृति के द्वारा जिनका हम जीवन निर्वाहन करने में उपयोग कर रहे हैं, इनके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापन करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब ऋषि नाथ जी चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। विश्वामित्र जी अपने नाथ को यानी प्रभु राघव को तभी चिन्हे थे जब उन्होंने ताड़का को मार दिया। एक ही बाण में इतनी बड़ी दुष्टा का संहार किए, तब दिव्य दृष्टि ध्यान के द्वारा देखे समझ गए कि यह तो मेरे प्रभु हैं जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। तब उन्होंने विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, वैसे तो वह तो विद्या के निधि हैं प्रभु, सबको वही विद्या देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी फिर विद्या प्रदान की। जो वर्षों से उन्होंने तपस्या के द्वारा अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों का उन्होंने प्रयोग अनुसंधान करके अपने जीवन में संग्रह करके रखा था, सब कुछ राघव को सौंप दिया।
उसके प्रभाव से जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। उस अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से ना तो भूख प्यास लगती थी और बदले में अतुलित बल प्राप्त होता था। भले आप भूख प्यास के भोजन और जल का पान नहीं करेंगे, लेकिन उस विद्या के बल के कारण आपका तेज, आपका बल यह बढ़ता ही जाएगा। और सब अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र मुनि ने प्रभु राघव को समर्पित किया है। तो इस घटना से स्पष्ट है कि जिस यज्ञीय परंपरा की वे रक्षा करना चाहते थे, वह केवल स्थूल यज्ञ नहीं है, यानी अग्निहोत्र तक ही सीमित नहीं है। उनमें जन जन कल्याण की भावना प्रधान थी। राष्ट्र को हर तरह से प्रदूषण के प्रभाव से मुक्त करना ही उनकी भावना थी, कि इस जगत को हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त करना है, और वह राघव ही कर सकते हैं। इस दृष्टि से यज्ञकर्ता का हर शुभ कार्य एक यज्ञीय प्रक्रिया से जुड़ा होता है। और अगर हम इस यज्ञ को करें, लेकिन इसमें अगर हमारे अंदर भावना विशालता की ना हो, हमारा मन समानता की भावना से परे हो, या हमारे मन में द्वेष आदि आए, या हिंसा की भावना से हम यज्ञ को करें, तो वह यज्ञ हमारे लिए फिर कल्याण के जगह फिर हमारे पतन का कारण भी बन जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कई सारे कथाओं से हमको प्राप्त होता है सुनने को। हम सबने भागवत में भी सुना और यहाँ भी मानस में भी, जो दक्ष प्रजापति ने भी बड़े विशाल यज्ञ की रचना किया, उस यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उनका जो मन था, मन स्थिति थी, उनका जो विचार था, उस यज्ञ का जो संकल्प था, वह अच्छा नहीं था। वह दूसरे को अपमानित करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ के लिए यह भावना दक्ष के अंदर थी। तो लेकिन परिणाम क्या हुआ? राग द्वेष से युक्त होने के कारण उस यज्ञ का विध्वंस हुआ। भगवान शंकर वीरभद्र जैसे प्रतापी गण को भेज करके और उसका पूरा यज्ञ का जो है तो विध्वंस करवा दिया। और तो और उसको भी जीवन से हाथ धोना पड़ा। दक्ष का सिर भी काट करके उसी यज्ञ कुंड पर स्वाहा किया गया। बाकी वो बात तो आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं। बाद में उनको बकरे का सिर फिर मिला तो जीवन मिल गया। तो इस प्रकार यज्ञीय भावना में अगर लोक कल्याण की भावना जुड़ी हो, तभी वह यज्ञ सात्विक यज्ञ की श्रेणी पर आता है। और अगर उसमें केवल अपना कल्याण, अपना स्वार्थ, और या किसी को नीचा दिखाने के भाव से, या किसी के अकल्याण, किसी का बुरा करने के भाव से यज्ञ अगर किया जाए, तो वह फिर बाद में दुखदायी होता है। लंका में जो जब प्रभु राम पहुंच गए थे, राम रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय मेघनाद ने भी एक यज्ञ किया था शक्ति पाने के लिए, जीतने के लिए। और फिर विभीषण जब यह समाचार बतलाए कि प्रभु वह तो अगर यज्ञ कर लिया तो उस यज्ञ से फिर उसका मरना असंभव हो जाएगा। मेघनाथ मख करई पावन, खल मायावी देव सतावन। लेकिन यज्ञ कर तो रहा था, मन में भावना क्या थी? देवता मेरे शत्रु हैं, मैं देवताओं को मार डालूंगा, मैं उनको जो है सताऊंगा। इस भावना से मेघनाथ ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया। और यज्ञ प्रारंभ किया, भावना अच्छी नहीं थी, तो उसका परिणाम भी फिर उसके लिए दुखदायी हुआ। बाद में स्वयं प्रभु राम जो है भैया लक्ष्मण को आदेश देते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई,
करहूं विध्वंस जग कर जाई। आप जाइए और उस दुष्ट का यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। तो फिर बाद में मेघनाथ का मारा जाना हुआ, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। रावण भी एक यज्ञ कर रहा था लंका में, उसको भी प्रभु राम पर विजय प्राप्त करना था, लेकिन उसके अंदर जो उसका भाव था वह सात्विक नहीं था, इसलिए उसका भी यज्ञ विध्वंस हुआ। राम जी ने उसके भी यज्ञ को विध्वंस किया, और यह कार्य उन्होंने वानर सेनाओं के द्वारा कराया। अतः इस मानस पर बाबा जी ने स्पष्ट किया है कि यज्ञ संस्कृति का जो समर्थन है, यज्ञ संस्कृति का जो आयोजन है, वह जन कल्याण के लिए होना चाहिए। उसकी भावना होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर इस भाव से यज्ञ किया जाए तो वही यज्ञ समाज के लिए कल्याणकारी होता है। यहाँ पर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हुई, प्रभु राघव किए, निशाचरों का वध किए, और विश्वामित्र जी आगे की ओर बढ़ने लगे। पीछे पीछे मुनि के दोनों भैया चलने लगे, राघव जी लक्ष्मण जी। राघव जी ने निवेदन किया कि हे गुरुवर, हमारा यज्ञ जो था वह पूर्ण हो चुका है, अब हम कहाँ जा रहे हैं आगे। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राघव, यह यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन अभी एक और यज्ञ बाकी है जिसे आपको पूर्ण करना है। देखिए, गुरु की कृपा जीवन में कितनी बड़ी कृपा होती है, उसका दर्शन कीजिए। जनकपुर जाने के लिए कई मार्ग थे, किसी भी मार्ग से राम और लक्ष्मण जी को ले जा सकते थे विश्वामित्र जी, लेकिन वह ऐसे पथ से गए हैं, ऐसे मार्ग से गए हैं कि जहां पर एक कल्याण हुआ, जहां पर कोई प्रतीक्षा रत है, वहां उसी दिशा से राम जी को लेकर के गए हैं। और गौतम नारी अहिल्या माता, जिनको जगत जानता है उनकी कथा, तो वह पत्थर बनी हुई है, उसी मार्ग से वह लेकर के जा रहे हैं। राघव जी ने जब पूछा कि गुरुदेव, कौन सा यज्ञ है जिसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, तब उन्होंने कहा, धनुष यज्ञ मुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। लेकिन आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। उन्होंने बतलाया कि हे राघव, अब धनुष यज्ञ में हम सब चल रहे हैं, और उस मार्ग से लेकर के गए हैं जहां पर वह पावन आश्रम पड़ता है, जहां पर वर्षों से प्रभु राघव के चरण रज की प्रतीक्षा कोई कर रहा है। वहां पर देखा कि एक आश्रम है जो बड़ा सुनसान है, निर्जन है, निर्जन पूरे वन में वह आश्रम है, और आश्रम भी उजड़ा हुआ है, पूरा उजड़ चुका है। वहां मनुष्यों की तो बात छोड़िए, जीव जंतु भी कोई उस आश्रम पर नहीं दिख रहा है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहा नाही। अब बतलाइए, जहां कोई जीव भी नहीं है, क्योंकि अब उस आश्रम की ऐसी विचित्र कथा ही है। राघव जी ने पूछा कि मुनिवर, यह कौन सा स्थान है, बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता है, बतलाइए। एक शिला भी मार्ग पर पड़ी हुई थी। उन्होंने पूछा कि यह पत्थर कैसे। तब उन्होंने सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सारी कथा का वर्णन किया कि यह आश्रम, यह विचित्र क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे गौतम ऋषि के श्राप के कारण यह आश्रम उजड़ गया, और
उनकी पत्नी है शिला पत्थर के रूप में अभी भी वर्षों से यहाँ पर आपके आने का इंतजार कर रही है। बड़ी पावन कथा है माता अहिल्या की। तो इसको हम अगले दिवस ही श्रवण करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। बड़ा पावन चरित्र है और इनकी स्तुति बड़ी दिव्य है। तो आज यहीं तक बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे जो भी वक्तव्य है। सबसे पहले हमारे चमन लाल जी हैं, चमन लाल जी के बाद देवेश जी हैं, झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं और कन्हैया लाल जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, पावनी जी हैं और संजीव दुबे जी हैं, श्रेया जी हैं, रसिका शर्मा जी हैं, चेतना देवी जी हैं। चलिए। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। हाँ। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। जी गुरु जी प्रणाम। एक ही हो यार। अच्छा, चमन लाल जी के बाद सुनाए भाई आगे देवेश जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए देवेश जी। एक ही बाण एक ही बाण प्राण हर लीना, दिन जानत ही निज पद दीना, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाए करहु तुम बाधा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, झा जी सुनाएंगे। हाँ, आगे सुनाए। वाजपेयी जी हैं, कन्हैया राधे लाल राधे। शर्मा जी राधे हैं। राधे। राधे राधे। प्रभु तरु तर कपि डार पर, देखिए आप समान, तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। अरे पिता तुम बावरे, कहाँ बताऊं राम, मुँह में तो में खड्ग खंभ में, जहाँ देखो तहाँ राम। और एक कयहु नीज चोरी, सुनी गिर जाति चढ़े मति तोरी। काग भुसुंडे संग हम दोबू, मनुजय रूप जान नहीं नहीं को, जान नहीं नहीं को। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। हाँ विश्व डॉक्टर साहब। भरन को सन कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होए, जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, सियावर रामचंद्र पद जय चरण। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे डॉक्टर साहब। और आगे पावनी है, कन्हैया लाल जी हैं और रसिका जी हैं, श्रेया जी हैं। सुनाते जाइए आप लोग। राधे राधे गुरु राधे जी। राधे।
सुनाइए भेजिए, पहले आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, श्री हरिदास। हेलो। जी सुनाइए। किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। बोलो बेटी बोलो आगे। जी। हम्म। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, हो अल्प काल विद्या सब आई। राम सिया राम राम सिया जय जय राम राम। राम राम सिया सिया राम राम सिया जय राम जय जय राम। जय। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, हो तो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु जी, श्री हरिदास। राधे 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 गुरु जी। राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, सुनाइए। जी। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनि के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बंद हो मैं सनाथा। सब सुथ प्रिया मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। सिया राम जय। राधे राधे गुरु जी। हाँ संजीव जी, सुनाइए। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाहीं, राम देत नहीं बनत गुसाई। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ हो रामा। नाथ नरक के पंथ, एक ही बानो प्राण हर लीहा। दीन जान ते ही निज पद दीन्हा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कहे जाय करो। ये नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब है आपका। और आगे बाधा। सुनाइए। सिया मैया लाल जी, राम जय हरि रहते अजर बिहार। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। हमारा थोड़ा नेटवर्क यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। एक ही मुनि राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीनहि मधुर मुस्कानी।
राधे राधे गुरु जी। अमित तिवारी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जाने कोई निज पद दीना। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब के जाई करो तुम बाधा। सब के जाई करो तुम बाधा। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे।